बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 52वां भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस प्रसंग का शीर्षक है ब्रह्मादि देवताओं का भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास आकर के स्वधाम प्रस्थान करने हेतु प्रार्थना करना, भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को अवधूतोपाख्यान का संवाद सुनाना। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुनो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो शंकर भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन सत्य संकल्प भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देवताओं की भगवान से सुधाम सिधारने हेतु प्रार्थना, यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी देखकर उद्धव जी का भगवान के पास आना, यह इस प्रसंग के प्रथम खंड का यह शीर्षक है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब नारद जी वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब ब्रह्मा जी, सर्वेश्वर महादेव जी, शनकादियों, देवराज इंद्र व अन्य देवताओं के साथ द्वारिका नगरी आए। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य भगवान कृष्ण का दर्शन करना था। सभी भगवान का दर्शन करके कृतकृत्य होकर के स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो ओह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया है। हे प्रभो, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। इसलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम पधारिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं, परंतु अभी एक काम बाकी है, और वो यह है कि यदुवंशी बल विक्रम, वीरता, सूरता और धन संपत्ति से बड़े ही उन्मत्त हो रहे हैं। इस सारी पृथ्वी को अपने अहंकार में, अपनी उन्मत्तता में ग्रास करने के लिए तुले हुए हैं। यदि मैं घमंडी और उन्मत्त यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा, तो यह सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम होकर अपने परम धाम जाऊंगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया
और देवताओं के साथ भगवान की प्रार्थना करके, स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशगुन होने लगे और बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनके निवेदन पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गुरुजनों, हे वृद्धजनों, हे आदरणीयों, आजकल द्वारिका में जिधर देखो उधर ही बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है, और इसलिए मेरा विचार यह है कि यदि हम लोग अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यहां द्वारिकापुरी में नहीं रहना चाहिए। हमें बिना विलंब किए परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए यहां से निकल जाना चाहिए। और फिर भगवान ने कहा कि प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत ही अद्वितीय है। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया था और वे तत्क्षण उस पाप जन्य रोग से छूट गए थे। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे और देवता पितरों का तर्पण करेंगे, साथ ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और दान दक्षिणा देंगे, और इस प्रकार करने से बड़े बड़े संकटों से हम मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लग गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। सारी घटनाओं को सुनकर एकांत में जाकर भगवान कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लग गए। उद्धव जी ने कहा कि हे योगेश्वर, आप देवाधिदेव के भी अधीश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और यदि आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। इसलिए हमें माया के पार नहीं, हमें आपके विरह की चिंता है। हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। कृपया आप जब स्वधाम जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। आप हमारे प्रियतम हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं वही करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों से होकर अपने धाम चला जाऊं। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा, और आज के 7वें दिन समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। हे प्यारे, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिन में कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि उद्धव जी, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजनों और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को इस प्रकार आदेश दिया, तब उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी खुद तत्वज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं। गोपियों का तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के आए थे, लेकिन भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया जाएगा वो भागवत धर्म है, वही मूल धर्म है जो भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए, भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी,
इस विषय में महात्मा अब यहां से अवधूतोपाख्यान शुरू होता है। अवधूतोपाख्यान, यह महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के बीच का संवाद है। राजा यदु ने जो प्रश्न किया उसका बहुत ही साधारण ढंग से महाराज दत्तात्रेय ने उनको उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान भी अपनी बातों को अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए किसी किसी भक्त का ही उदाहरण देते हैं, जिससे कि हमारे साधारण मन में भी ये चीजें पहुंच जाएं। क्योंकि यहां भगवान कृष्ण उद्धव जी को ही नहीं, हम सबको बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन को पलट सकता है और भगवान का साक्षात्कार करा करके परम धाम अथवा मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। यह उपाख्यान बहुत ही मेरे लिए आदरणीय है और समस्त ग्रंथों का यह सार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं, तब उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपके यह अत्यंत निपुण बुद्धि आपको कहां से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर के आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। हे ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि के स्पर्श से रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपको अपनी आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हमारे पूर्वज महाराजा यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी, जिसका परिणाम उनको यह महाउपदेश सुनने को प्राप्त हुआ। संत उनके यहाँ पधार करके उनका कल्याणकारी वचन उपदेश दे करके उनका जीवन का कल्याण कर दिया। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं। तुम मेरे गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं का नाम लोग कहते हैं कि मैं एक गुरु दूसरा गुरु कैसे करूं। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड में जो चीजें बनाई हैं, ये सब हमें शिक्षा दे रही हैं। हम मुक्त भाव से, स्वच्छंद भाव से इनसे शिक्षा लें, क्योंकि सब शिक्षा ही दे रही हैं। ऐसा कोई भी कण नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई फल नहीं है, पुष्प नहीं है, वृक्ष नहीं है, जो खुले मन से हमें शिक्षा दे रहा है। यह और उनको हम गुरु मानेंगे तो निश्चित रूप से उनसे प्राप्त गुण हमको निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। यही दत्तात्रेय महाराज बता रहे हैं। मेरे गुरुओं का नाम सुने। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरण, मछली, पिंगला, वैश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी, भृंग कीट, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। यहाँ लोग कहते हैं उनकी मनसा ठीक ना होने से हमको लगता है कि जो हमको गुरु मिल गए हैं वही संपूर्ण है। नहीं, भगवान कृष्ण बार बार यही संदेश इसके माध्यम से दे रहे हैं कि मैं शरीर में रहूं या न रहूं, मैं सदा सर्वदा आपके अंग संग हूं, किसी न किसी रूप से आपको शिक्षा दे रहा हूं। खुले मन से मेरा आश्रय लेकर के प्रकृति में मेरे द्वारा बनाई हुई प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करें। यह भगवान कृष्ण इसके जरिए हमको संदेश दे रहे हैं। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली।
कितनी क्षमावान है पृथ्वी। कोई काटे पीटे लेकिन ओह हमको धैर्य के साथ अपना कर्तव्य करती रहती हैं, हमको फल फूल समस्त चीजें देती रहती हैं। दूसरा गुरु वायु, जिसमें एक प्राण वायु है, एक बाहर की वायु है। प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से वह संतुष्ट हो जाती है, वैसे ही साधक को भी चाहिए जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करे, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे। जितनी इच्छा है, जैसे हमारी प्राण वायु जितनी आवश्यकता होती है उतनी वायु लेती है, फिर वापस कर देती है। ऐसे ही ये शिक्षा दे रहे हैं कि साधक को भी चाहिए कि अपने जीवन निर्वाह के लिए ही भोजन करे और ये नहीं कि इंद्रियों को तृप्त करते करते उनको हर चीजों में आसक्त बना दे। बाहर की वायु से क्या शिक्षा लिया? दत्तात्रेय जी कहते हैं जैसे वायु को अनेक स्थान में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं आसक्त नहीं होती, किसी के गुण या दोष को ग्रहण नहीं करती, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाएं, लोगों से मिलें, परंतु किसी के गुण या दोष की ओर ना झुक जाएं। सर्वदा निर्लिप्त रहें, निर्लिप्त भाव से रहें, जहां जाएं सब में रहें, लेकिन अपना स्वभाव अपना मन भगवान में रमाए रखें। उन गुण ना गुण में पड़े ना दोष में पड़े। ये शिक्षा वायु से लिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैंने आकाश से क्या शिक्षा ली है? जितने भी घट हैं या मठ हैं, जितने भी चीजें हैं आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो या अचल हो, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अखंड है। कभी घड़े में है, कभी मठ में है, कभी घर में है, कभी घड़े में है, कभी गिलास में है, लेकिन वास्तव में हमको लगता है कि वो खंडित हुआ है, लेकिन यह विकास विकार और जब वो नष्ट होती हैं तो यही का यही आकाश हमको मिलता है। इस प्रकार कहते हैं कि यह आकाश जैसे एक और अखंड है, वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनसे आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है, हर जगह व्याप्त है, जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है। वो किसी ऐसे ही ब्रह्म किसी जीव में है, लेकिन वो ब्रह्म ही है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, ऐसे ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। इसका उदाहरण देकर के हमको आपको समझाया कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैंने जल से क्या शिक्षा ली? जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छंद, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, वैसे ही साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, मधुरभाषी और लोक पावन चरित्र वाला होना चाहिए। सबका जहां मिले उसके स्वभाव से सबका कल्याण हो, जो जल का स्वभाव होता है। इससे मैंने ये शिक्षा ली। राजन, मैंने अग्नि से क्या शिक्षा ली? जैसे अग्नि संग्रह परिग्रह से परे है, जो मिला उसको अपने रूप में परिवर्तित कर देती है। विभिन्न वस्तुओं के ग्रहण करने पे भी उनके दोषों में लिप्त नहीं होती। वैसे ही साधक को यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी किसी का दोष अपने आप में ना आने दे। जैसे अग्नि जो चीज उसके अंदर डाल दिया वही अग्नि स्वरूप हो जाती है, उसके दोष को ग्रहण नहीं करता। ऐसे साधक को सब जगह जाना पड़ सकता है, लेकिन वहां से कोई दोष ना ले, इसलिए उसको सतर्क रहने के लिए, और इस सतर्कता मैंने वहां से सीखी। राजन, चंद्रमा से मैंने क्या शिक्षा ली? जैसे काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, ना वो घटता है और ना है बढ़ता ही है। वैसे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं वो शरीर की हैं, आत्मा से उसका कोई भी संबंध नहीं है। यह मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता हमको दिखाई पड़ता है, ऐसे शरीर घटता बढ़ता बाहर से दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जैसे चंद्रमा पे असर नहीं पड़ता, वैसे हमारी आत्मा पे असर नहीं पड़ता। सूर्य से क्या शिक्षा ली राजन? मैंने सूर्य से ये शिक्षा ग्रहण की, जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय आने पर
उसे बरसा देते हैं, वैसे साधक पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों को ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग या दान कर देता है। साधक पुरुष को वैसे ही व्यवहार करना चाहिए कि जो लिया उसको वैसे दिया। इंद्रियों के द्वारा समय समय पर विषयों को जो ग्रहण करता है, समय आने पर उनका त्याग कर दे या दान कर दे। किसी प्रकार के संग्रह विग्रह का उसका काम नहीं है, उसे बहुत ही सतर्क रहना है। कहते हैं, राजन मैंने कबूतर से क्या शिक्षा ली? कबूतर के जीवन से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह या आसक्त नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्रपन खो करके दीन हो जाएगी। उसकी दशा उस कबूतर जैसे होगी जैसे एक कबूतर और एक कबूतरी थे, दोनों में बहुत स्नेह था। उसके बाद उनके बच्चे हुए, बच्चों से बहुत स्नेह था। और एक दिन बहेलिया आया उन बच्चों को, ये लोग शिकार बाहर भोजन की व्यवस्था करने गए थे जंगल में। बहेलिया आया, उनके बच्चों को पकड़ लिया जाल डाल करके। आई कबूतरी, देखा कि मेरे बच्चे फंसे हैं जाल में, वो भी सोचा हमारे जीवन से क्या फायदा, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, कूद करके उसी जाल में फंस गई। और ये सारा कबूतर भी देख रहा था, उसने भी आपा खो दिया और वो भी जाकर के जाल में फंस गया। इस प्रकार इसके जरिए मैं यह संदेश मैंने सीखा राजन, कि जैसे जो कुटुंबी, हमने यह सीखा कि जो कुटुंबी हैं विषयों में, कुटुंब के पालन पोषण करने में अपनी सारी सुधि भूल जाते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं, उससे कभी भी शांति नहीं मिलती। और अंत में उस कबूतर की भांति काल उनका शिकार कर लेता है, क्योंकि काल तो अपना कार्य करेगा। हम आसक्त हैं, आत्महत्या कर लेंगे अपने स्वजनों की मृत्यु पर, स्वजनों की विमोह में, स्वजन से ठोकर पाने पर हम इतने आसक्त हैं कि उसके जरिए हम टूट जाएंगे और अपनी आत्महत्या कर लेंगे या अपने आप को समाप्त कर लेंगे, या हम विभिन्न बीमारियों से घृत हो जाएंगे। इसके जरिए ये संदेश दे रहे हैं, आसक्ति, ज्यादा आसक्ति ठीक नहीं है। अजगर से क्या शिक्षा ली राजन? जैसे प्राणियों को, जैसे बिना इच्छा या प्रयत्न के पूर्व कर्मानुसार सुख दुख, स्वर्ग नरक आदि प्राप्त होता है, इसलिए साधक को चाहिए कि बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वो चाहे रूखा हो, सूखा हो, मीठा हो, स्वादिष्ट हो या ना हो, कड़वा हो, अधिक हो, थोड़ा हो, उसकी परवाह ना करके उसे अजगर के समान खा करके जीवन निर्वाह करे, उदासीन रहे, अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। हे राजन, मैंने अजगर से ये शिक्षा ली कि बिना मतलब भागने से अच्छा है जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिल गया, उसको प्रेम से स्वीकार करना है, अन्यथा आपका समय और संयोग सब नष्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। राजन मैंने समुद्र से क्या शिक्षा ली? समुद्र से मैंने ये शिक्षा ली राजन, कि साधक को सदा सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। चाहे कितनी नदियां आए, कितना भी लोग आए जाएं, उसका वो परवाह नहीं करता, न नदियों के आने की, नदियों की सूखने की, वो हमेशा सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से साधक को प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और ना उसके घटने से उदास होना चाहिए। मैंने समुद्र से ये शिक्षा ली कि लाभ हानि सुख दुख ये आता जाता रहेगा, इसको हमको तटस्थ के रूप में रहना है, इससे परेशान नहीं होना है, गंभीरता से इसको स्वीकार करना है। यह मैंने समुद्र से शिक्षा ली। राजन मैंने पतंगे से क्या शिक्षा ली? जैसे ओह आग के रूप पर मोहित होकर के आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को बस में ना रखने वाला मूढ़ व्यक्ति कामनी व कंचन आदि में फंसकर अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। इस संसार में कामनी कंचन आदि संपत्तियां हमको बुला रही हैं, लेकिन एक तरफा प्रेम है, हम उसमें पहुंच करके उनके पीछे भाग करके अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर देंगे, जैसे पतंगा अपने जीवन को नष्ट कर बैठता है विवेक खो करके। राजन मैंने मधुमक्खी से और मधु निकालने वाले पुरुष से क्या शिक्षा प्राप्त की?
मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की कि साधक को दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खी के समान उसका जीवन दूभर हो जाएगा। मैंने ये भी शिक्षा ग्रहण की कि संसार के लोभी पुरुष बड़े कठिनाई से धन का संचय करते हैं, किंतु किसी को दान नहीं करते और ना ही स्वयं उपभोग करते हैं। जैसे परिणामतः उसका उपयोग कोई दूसरा पुरुष, चोर, डाकू आदि करते हैं। जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल लेता है और वह उनका उपभोग नहीं कर पाती, साथ साथ पूरे परिवार भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह कहने का तात्पर्य कि हमें संग्रह विग्रह नहीं, हमें यह देखना चाहिए कि संसार की हर चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए कि संचय करते करते मधु या व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। उसको मिलता क्या है, कोई दूसरा ले जाता है, साथ साथ बहुमूल्य जीवन भी नष्ट हो जाता है। राजन, मैंने हरिण से क्या शिक्षा ली? हिरण से मैंने हिरण से सीखा कि साधक या सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वो इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर के बन जाता है और पकड़ा जाता है। सन्यासी और साधुओं के लिए लौकिक गीतों को सुनना के लिए मना कर रहे हैं कि इसके जरिए उसकी इंद्रियां लोभित हो जाती हैं, परिणामतः वो पथभ्रष्ट हो सकता है। यह शिक्षा मैंने हरिण से ली, क्योंकि हरिण को पकड़ने के लिए व्याध एक विशेष संगीत बजाता है, वो मोहित हो जाता है, उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार हम भी पकड़े जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मछली से राजन मैंने क्या शिक्षा ली? मैंने मछली से शिक्षा ली कि जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे स्वाद का लोभी साधक जिह्वा के बस हो जाता है और मारा जाता है। हे राजन, मैंने पिंगला वैश्या से क्या शिक्षा ली? प्राचीन काल में मिथिला में पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। वह स्वच्छाचारणी और रूपवती थी। एक दिन वो सज धज कर ग्राहक का इंतजार सुबह से लेकर देर रात तक किया, पर कोई नहीं आया। तब उसे वैराग्य हो गया और वह सब कुछ त्याग कर आशा रहित होकर के भगवान की शरण ग्रहण करके परम शांति को प्राप्त हुई। वास्तव में शिक्षा इससे मिलती है कि मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इसको काटने की मात्र एक तलवार है, वह वैराग्य है। जिस प्रकार जीव समस्त विषयों या कुटुंब से आशा छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत सुखी व शांत हो जाता है। संसार से आशा नहीं, वह आशा जब छोड़ देगा तब उसका एक सामान्य जीवन होगा और वो वैराग्य ही एक चारा है। सारे संसार की वास्तविकता जानना ही वैराग्य है। अब राजन, मैंने क्रूर पक्षी से क्या शिक्षा ली? राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। साधक पुरुष इस समझकर शरीर व मन से तटस्थ भाव से रहता है, परिणामतः उसे अनंत सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक क्रूर पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था, उस समय दूसरे बलवान पक्षी उससे उस मांस को छीनने के लिए उसे घेर कर उसको चोंच मारने लगते हैं, और जब वह क्रूर पक्षी अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक देता है, तब वह सुखी और शांत हो जाता है। दूसरे पक्षी उसके ऊपर उसका पीछा छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं, उसने अपनी प्रिय चीज छोड़ी और वैराग्य और शांत भाव से समस्त चीजें जो हैं ये नश्वर हैं, इनके पीछे भागोगे आपका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इससे मैंने ये शिक्षा ली। हे राजन, मैंने बालक से क्या शिक्षा ली? मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, घर व परिवार वालों की कोई चिंता होती नहीं है, वो मुझे नहीं है। जो घर और परिवार वालों की जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। मैं अपनी आत्मा में रमता हूं और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं। यह शिक्षा मैंने बालक से ली, अतः उसी के समान मैं हमेशा मौज में रहता हूं बालक से। कुंवारी कन्या से राजन मैंने क्या शिक्षा ली? एक बार किसी कुंवारी कन्या के घर आए उसको देखने के लिए, और उसके घर में चावल नहीं था, उन्हें उनको भोजन कराना था। एकांत में घर के कोने में जाके धान कूटने लगी, लेकिन उसकी चूड़ियों की आवाज से उसका यह लगा कि सबको पता चल जाएगा, और खुद भी उस चीज को उसको लज्जा आई और उसने अपनी एक एक चूड़ियां तोड़ती गई, और जब सारी चूड़ियां टूट गई, एक एक चूड़ी एक एक हाथ में बची, तब सारी आवाज बंद हुई।
तब उसने बड़े आराम से चावल निकाला और उससे भोजन करा के सबको भोजन करवाया। हे राजन, मैंने इससे ये शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होती है, दो आदमी रहते हैं तब भी बातचीत होती है। इसलिए कुंवारी कन्या से कि एक चूड़ी के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए साधक को, मैंने यह शिक्षा ली। बाण बनाने वाले से राजन मैंने क्या शिक्षा ली? मैंने यह सीखा कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में कर लें, तब सावधानी पूर्वक परमात्मा में अपना मन स्थिर कर दें, तभी परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है। फिर बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। यह मैंने बाण बनाने वाले उस कारीगर से सीखा, जो बाण बनाने में इतना तन्मय हो गया कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता ना चला। राजन, इस प्रकार से मैंने वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को बस में करने के बाद परमात्मा की प्राप्ति की शिक्षा ग्रहण की। राजन, मैंने सांप से क्या शिक्षा ली? मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की कि साधक को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली ही नहीं बनानी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वो एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, जहां स्थान मिले वहीं विश्राम करे। जैसे सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से समय काटता है और फिर सुबह होते ही बाहर निकल जाता है, ऐसे ही न कोई मठ न कोई निवास स्थान चलते रहना चाहिए साधक और सन्यासी को, नहीं तो प्रशंसा का शिकार और पतन का अवसर हो जाएगा। राजन, मैंने मकड़ी से क्या शिक्षा ली? मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की कि सबके प्रकाशक स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान बिना किसी की सहायता से अपनी माया रूपी शक्ति से इस जगत की रचना करते हैं और अंत में इसे नष्ट कर देते हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाल फैलाती है, उसी में विहार करती है, फिर वैसे ही निगल जाती है, वैसे परमेश्वर भी इस जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं, फिर अपने आप में ही लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी कीट से क्या शिक्षा ली? यह सुने। मैंने भृंगी या बिलनी कीड़े से शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी अस्नेह से, द्वेष से या भय से एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को पकड़ के लाता है और दीवार में अपने स्थान में बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर को त्याग के बिना उसी की तरह हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन ना करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, फिर अंततः वो भी परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। यह मैंने इससे शिक्षा ली। राजन, इसके अतिरिक्त 24 गुरुओं के अतिरिक्त यह शरीर भी मेरा गुरु है। राजन, इस प्रकार मैंने 24 गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण की वह मैंने अब तक आपको बताई। अब मैंने अपने शरीर से जो शिक्षा मिली लिया वह सुने। यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है, दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि फिर भी मैं इसे अपना नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इसलिए इससे मैं असंग रहता हूं, क्योंकि इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष। जन्म मृत्यु ये शरीर से पूर्णतः जिससे फुर्सत मिले, क्योंकि विषय भोग तो हर योनियों में प्राप्त हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। हे राजन, जीव इस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है और कर्म करता है। बड़े कठिनाई से धन का संचय करता है और परिवार का विस्तार व पालन पोषण करता है, और आयु पूरी होने पर स्वतः वो नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जन्म मृत्यु इसी बवाल में फंसा हुआ है। जिस योनि में जाता है उसी को पूर्ण मान करके उसी में व्यवहार करने लगता है, परिणामतः उसके अगले शरीर की व्यवस्था हो जाती है और उससे फुर्सत नहीं पाता। हे राजन, यही सोचकर मुझे जगत से वैराग्य हो गया।
ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार ही है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मिले या ना मिले। हे राजन, अकेले गुरु से यथेष्ट एवं सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपने बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। इस कारण यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। सुना माना, सुना माना कोई फायदा नहीं है जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा। वो स्वयं का अनुभव आपको स्वयं करना है। भगवान कृष्ण ये सुना के कहते हैं कि हे प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु जी ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी अनुमति लेकर के बड़ी प्रसन्नता से अपनी इच्छा अनुसार वहां से पधार गए। हमारे पूर्वजों के पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। उसी प्रकार तुम्हें भी सभी आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। यहाँ हम इस प्रसंग का विराम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।